ये हमारा श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 476। विशुद्ध सत्य तथा अनंत एवं शाश्वत ऊर्जा, इसकी हम चर्चा करते आ रहे हैं। इससे पहले हमारा टाइटल जो था विशुद्ध सत्य, इसमें हमने कहा कि जब हम सीमित और क्षणभंगुर हितों के साथ अहंकारपूर्ण व्यस्तता से अपनी दृष्टि को पीछे हटाते हैं और संसार पर उन निष्पक्ष और जिज्ञासु आंखों से दृष्टिपात करते हैं जो केवल सत्य की खोज करती हैं, तो हमारा प्रथम परिणाम होता है अनंत अस्तित्व, सत, अनंत गति, अनंत क्रियाशीलता की एक ऐसी असीम ऊर्जा का अनुभव जो अपने आप को सीमाहीन आकाश में, शाश्वत काल में उड़ेलती है। मतलब एक ऐसी एग्जिस्टेंस, एक ऐसी डायनामिक फोर्स, एक ऊर्जा, जो असीम ऊर्जा, जो अपने आप को सीमाहीन आकाश, क्योंकि देश और काल, इन दो चीजों के अंदर हम बंधे हुए हैं, और हम इसको जैसे ही कंसीव करते हैं किसी ऐसी एग्जिस्टेंस के बारे में, तो ये महसूस होता है कि ये असीम ऊर्जा जो अपने आप को सीमाहीन आकाश, स्पेस और टाइम, शाश्वत काल, इन दोनों के अंदर, मतलब इन दोनों से परे, बिना बंधे इनसे, ये अपने आप को सीमाहीन आकाश और शाश्वत काल में उड़ेलती है। ये सारा हमने चर्चा करी कि हमको जो भ्रम होता है मात्रा, और इसके अंदर क्या था? आकार और मात्रा का भ्रम, ये भी भ्रम है। इसके बाद गुण का जो भ्रम है, वो भी भ्रम है। और इसके अंदर एक विचार ये है कि हम नगण्य नहीं हैं उसके लिए। हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, किसके, कौन से पार्ट के लिए? जो पार्ट हमारे अंदर, जो डिविनिटी का है, उसके लिए। अब ये आ गया विशुद्ध सत्य, प्योर एग्जिस्टेंट तथा अनंत एवं शाश्वत ऊर्जा। इंग्लिश में इसका टाइटल है द प्योर एग्जिस्टेंट एंड द इन्फिनिट एंड इटर्नल एनर्जी। न बुद्धि, न अनुभव, न अंतर्भास और न ही कल्पना में से कोई सा भी हमें इस बात की साक्षी देता है कि किसी अंतिम पड़ाव की संभावना है। अब पहले तो इस सेंटेंस का यदि अर्थ समझ जाएं, न बुद्धि, न अनुभव, न अंतर्भास, इंट्यूशन, न ही कल्पना। इंग्लिश इसकी कहती है नाइदर रीजन, नोर एक्सपीरियंस, नोर इंट्यूशन, नोर इमेजिनेशन बेयर्स विटनेस टू अस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फाइनल टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब ये है कि आप बस, अंत हो गया, महात्मा जी पहुंच गए, ये सिद्ध हो गए, अब इसके आगे क्या करेंगे? तो ये अंत है कोई चीज का, बस यहां आके सारी चीजें रुक गई, ये फाइनल पहुंच गए। इसके अंदर आप धीरे धीरे अगर जाओगे तो बस सच्चिदानंद अंत है, या ये अंत है। तो न तो रीजन, बुद्धि, नोर एक्सपीरियंस, अनुभव, नोर इंट्यूशन, nor imagination bears witness to us of the possibility of a final terminus। इसके अंदर ये एक एक शब्द अपन ले लेंगे, पहले एक बार पूरा देख लेते हैं इसको। और इसके अंदर ये रीजन, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और इमेजिनेशन, ये चार शब्द क्यों ले रहे हैं? और ये फाइनल टर्मिनस, अगर रीजन को आप अल्टीमेटली प्रक्षिप्त करो, उसको आगे आप देखो, रीजन के आधार के ऊपर आप इसी चीज को चलाते रहो, तो ये क्या आपको कोई फाइनल टर्मिनस बताता है या कहाँ लेके जाता है?
भाई ये हमारे पुराण वगैरह यदि प्रलय की बात कर रहे हैं, नई सृष्टि की, जो भी ये बातें कर रहे हैं, विज्ञान बात कर रहा है कि भाई यहां से बिग बैंग से शुरू हुआ सारा प्रयास, ये आया कहां से, जा कहां रहा है। तो यदि आप ये प्रश्न लेके चलते हो, जो कि प्रश्न सब जगह हैं, हमारे मुद्दे छोटे हैं उससे प्रश्न थोड़ी मिट गया। अभी हमको मेहनत तो ये कम्युनिकेट करने के अंदर लगेगी कि मुद्दे हमारे जो प्री ऑक्यूपेशंस हैं, हमारी जो व्यस्तताएं हैं, उससे गंभीर और उससे बृहत्तर मुद्दे भी हैं। इसलिए हमको यही चीज कम्युनिकेट करने में बहुत मेहनत लगेगी। विचार तक तो जाना एक अलग बात है कि हमारा जो मुद्दा है इस समय इतना लिमिटेड है कि ये विचार कि क्या रीजन इस बारे में सोचता है कि मैं कहां से आया और कहां जा रहा हूं। अनुभव, अनुभव किसका? इंट्यूशन नॉर इमेजिनेशन। इनमें क्या क्या अंतर हो सकता है? ये चार नाम क्यों लिए श्री अरबिंदो ने? नाइदर रीजन, न तो रीजन आपको इस चीज की विटनेस बेयर करता है या साक्षी प्रस्तुत करता है इस संभावना की कि कोई अंतिम पड़ाव है, बस यहां आके आगे नहीं जा सकते। अनुभव भी ये बात नहीं कहता, इंट्यूशन भी नहीं कहता, और इमेजिनेशन भी नहीं कहता। इसका मतलब क्या निकला ये? इसका क्या अर्थ निकल रहा है देविका जी, क्या अर्थ है इसका? रीजन को ही पकड़ लो एक तो, और बात तो अ, छोड़ो। पं- जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि हम किसी भी चीज को अगर जानते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स रीजन है। रीजन के अंदर क्या है कि तर्क वितर्क कर कर रीजनिंग से कि जो चीज हम दो रीजन है कि हम दो थॉट्स को लेते हैं और जो हमें करेक्ट लगता है हम उसको, जो हमारे मतलब लॉजिकल लगता है हम उसको लेते हैं और दूसरे को हम हटा देते हैं। फिर एक्सपीरियंसेस जो हमें पास्ट, जितने भी हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे नहीं हमारी नहीं, लर्निंग। एक सेकंड, रीजन आपने कहा कि ये कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ ए फाइनल टर्मिनस नहीं है, तो रीजन इस निष्कर्ष के ऊपर कैसे आया? नहीं, एक्सपीरियंस तो अ, बाद की बात है, बाकी ये तीन शब्द चार शब्द ले रहे हैं ना ये काम में। एक्सपीरियंस, रीजन, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और इमेजिनेशन। रीजन आपको ये विटनेस साक्ष्य कैसे प्रदान करता है कि भाई साहब इसके अंदर कोई फाइनल टर्मिनस की पॉसिबिलिटी नहीं है? किसके अंदर? जो हमारा नाइट्रो प्रोग्रेशन कह चल रहा रहा है, है, हाँ, जो भी लाइफ उससे कहो या पहले जो भी नाइदर कहो। आ रहा है। बट है। रीजन से पहले नाइदर आ रहा है। नाइदर रीजन हाँ। नॉर एक्सपीरियंस। मतलब जो ये रीजन है हमारा, हम हम्म। अगर जितना मर्जी हम लॉजिकली सोचे कि हमारा हाँ। फाइनल हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, हाँ। तो हम रीजनिंग से भी हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अब रीजनिंग चार शब्द इसलिए कहाँ तक नहीं पहुंच सकते? मतलब उस लेवल तक कि हम ये जान सके कि हमारा फाइनल टच, फाइनल क्या है हमारी, हमारा फाइनल एम क्या है, ये पॉसिबिलिटी क्या है। नहीं, ये नहीं है कि रीजन भी ये कह रहा है कि आज, मतलब आप नाइदर का मतलब ये देखिए कि न तो रीजन ने ये देखा बेयर्स विटनेस कि कोई पॉसिबिलिटी ऑफ ए फाइनल टर्मिनस हो सकती है, कोई अंतिम आपका ये आ गया, ये बस आपका फाइनल टर्मिनस ये है, अंतिम पड़ाव ये है, उसकी कोई संभावना न तो रीजन ने आपको आज तक विटनेस करके बताई। रीजन भी कहता भी कोई फाइनल टर्मिनस की संभावना तो नहीं है। ये निष्कर्ष कैसे आया? रीजन क्योंकि कैसे कहता है ये बात? वो इसलिए कहा क्योंकि रीजनिंग तक वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अगर हम रीजनिंग तक पहुंच सकते तो रीजन जो था वो कहीं ना कहीं हमें फाइनल टर्मिनस तक हमें बता देता कि ये हमारा फाइनल, ये गोल है। बट जितने मर्जी हम लॉजिकली हम चलते जा रहे हैं, बट हम उस निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते, तो हमने ये मान लिया कि हाँ भाई हम रीजनिंग हमारा काम नहीं दे रहा। नहीं, ये नहीं कह रहे ये बात नहीं कह रहे। विज्ञान तो प्रयास कर ही रहा है, विज्ञान तो कोई दूसरी चीजों को मानता नहीं, तर्क के आधार के ऊपर ही चल रहा है विज्ञान तो।
तर्क के आधार के ऊपर भी विज्ञान तो बेयर विटनेस करता नहीं इस चीज की कि कोई फाइनल टर्मिनस की संभावना है। जब तो वो बिग भी बैंग से वो लॉजिक कह रहा है कि सारी चीजें एक्सपांड कर रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो इसका अंत क्या है? अंत तो कुछ है नहीं। तो इसलिए हाँ ये तो भाई रीजन कैसे ये कहता है, इस पहले सेंटेंस तो समझो। इसीलिए मैंने एक पे की रीजन के ऊपर अटको कि रीजन जो है, क्यों उसको लगता है कोई संभावना नहीं है किसी फाइनल टर्मिनस की, न तो रीजन इसके लिए बेयर विटनेस करता है। इसका अर्थ हाँ। क्या हुआ इस सेंटेंस का? हाँ, अब तो यही समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास में ये चार फैकल्टीज दी हैं जिसमें से रीजन है, अगर हम रीजन से हम हम प्रेजेंट को तो हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, या साइंस की बात करें, साइंस एवोल्यूशन को देख सकती है और प्रेजेंट वर्किंग को देख सकती है। बट फाइनली हम कहाँ तक पहुंचेंगे, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो जब वो नहीं पहुंचती है तो वो ये बोल देती है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम फाइनल टर्मिनस तक हम पहुंच सके, नहीं नहीं, मतलब उसके पास निष्कर्ष ही रीजन नहीं का है। काम तो देखिए, रीजन का काम क्या है? किन्हीं भी गिवन पैरामीटर्स के ऊपर आप इन्फर करते हो, इन्फ्रेंस करते हो, डिडक्शन करते हो, हाँ आप जी। लॉजिक से उसको एक्सपांड करते हो। अरे आज तो नहीं है, पर कोई भी तर्क वाला, बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो ये देख सकता है कि यदि जगत इसी गति से यूं चलता रहा, तो कल आपके वातावरण का या पर्यावरण की क्या स्थिति होगी। आप यदि एक्सप्लॉइटेशन आपके रिसोर्सेज का ऐसे करोगे, तो बुद्धि ने फ्यूचर तो देख ही लिया, कोई उसने निष्कर्ष के ऊपर तो गई। तो इतना तो वो कर ही पाता है, पीछे कैसे आ रहा है ये? हमने मानव अभिप्सा में बात ही ये करी थी कि अपने प्रबुद्ध विचारों के अंदर मानव जाति पहले दिन से प्रबुद्ध विचारों के अंदर जब वो विचार करती है, तब से हमेशा ही उसके मन में क्या रहता है? ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है? गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। तर्क बुद्धि की प्रक्रिया क्या है? यदि आप रीजन की बात करो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? तर्क बुद्धि की यही प्रक्रिया है कि वो अ, चीजों को आपस में वो बैलेंस करती है, देखती है, कंपेयर करती है, और जो उसको लॉजिकल लगता है उसको वो ले लेती है, जो बाकी है उसको वो सामने से हटा देती है। यहाँ पर इसी से लॉजिकल लगने का क्या आधार है कि ये उसको लॉजिकल लगता है? जो लॉजिकल है वो उसको एक्सपीरियंस से आएगा, एक्सपीरियंस के बेस पर हाँ, पर लॉजिक्स आ इसको मैं जाते कहूं कि ये तार्किक है, तो इसका क्या अर्थ होता है? ये ये तर्क सम्मत है, वो एक को मान ले कि ये तर्क सम्मत नहीं है, क्योंकि हायर रीजन भी है। ये तो है नहीं कि हायर रीजन सुप्रा रैशनल आपके होती है चीज, एक फैकल्टी। जब आप सुप्रामेंटल की ओर जा रहे हो, तो ये सारी चीजें कोई साधना अपना लेता है तो रीजन से हाथ थोड़ी झाड़ लेता है, रीजन सब्लिमेट हो जाता है। पर हैं। जो जो रीजन आपका भौतिक रीजन जिसकी बात कर रहे हो आप, इसके अंदर आधार क्या है इसका काम करने का? का आधार हमारे अपने प्री कंसीव नोशंस है, ना, क्योंकि हर बंदे का लॉजिक जो होगा वो डिफरेंट होगा, नहीं, सब्जेक्टिव लॉजिकल लॉजिक्स भी। इसका आधार आप इंद्रियों से रिपोर्ट लेते हो। आपके जो परसेप्ट और कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल के और कलेक्टिविटी के, आपने ये देखा, पानी पिया, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। कलेक्टिविटी ने सारी अपनी अपनी रिपोर्ट लाके इकट्ठी करी, हाँ भाई ये काम तो होता है। आप इंद्रियों से कोई चीज देखते हो, परसेप्ट, धीरे 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 उसके ऊपर पहले तो रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, और फिर बाद में और उससे आपने देख लिया सूरज इस तरीके से उगता है, आपका जो सीजन्स का चक्र है वो ऐसे है। आपने पहले तो खाली परसेप्ट बनाया, परसीव किया उसको कि अच्छा ये घटनाएं हो रही हैं। उसके आधार पे अब आपके कॉन्सेप्ट बन गए कि इससे खेती भी हो सकती है, इससे सुबह ये होता है, शाम को ये होता है, रात को ये बेटर होता है। इससे आपके सारे पद्धतियां जो हैं, बारिश होती है, यदि भीग जाओगे, इस प्रकृति का व्यक्ति है, उसके भीगना ठीक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बन गए, इसके ऊपर आपकी पद्धतियां बन गई, चिकित्सा की बन गई, शिक्षा की बन गई। ऐसे करोगे तो बेटर होएगा, ऐसे नहीं करोगे तो।
प्रकृति की ही चीजों को आपने परसेप्ट और कॉन्सेप्ट बना के सारा विज्ञान की ये गोल चीज होती है वो ठीक चलती है, पहिया बन गया। ये वाली चीज ऐसी होती है। तो परसेप्ट और कॉन्सेप्ट उसके आधार पे जो एक जनरल डेटा है सबके, वो आप इकट्ठे करते हो। वो इकट्ठे करके आप ये कहते हो कि काम ऐसे चल रहा है। इसको किसी में फैकल्टी है, वो थोड़ा-सा उसमें कोई नवाचार करता है, उससे ज़्यादा तो आगे नहीं जाता। तो वो कहता है, हाँ, ऐसे काम चल रहा है। फिर आप सर्टेन आपके प्रेमिसेस हैं, आधार हैं, ये मानते हो आप कि हाँ, भई ये है। अब ये है तो इसके इर्द-गिर्द इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। इस तरीके से रीज़न काम करता है। अगर ये सोचने-समझने का आधार ही नहीं होता, तो सबसे पहले आपको जीवन के परिरक्षण की आवश्यकता थी। तो आपने कहा इसके लिए क्या ज़रूरी है? भी विज्ञान निष्पक्ष रूप से क्या देख पा रहा है? अभी तो केवल प्योरली आपके फिजिकल वेलबीइंग के ऊपर वो आमादा है और आपके वाइटल कितना आप सुखद हो सकते हो। आप वैज्ञानिक को भी नहीं बता सकते यार इसके अलावा कोई सुप्रीम रियलिटी भी है। ये बातें वो स्वीकार कर लेगा क्या? और माइंड बहुत शार्प हो सकता है उसका। वहीं कोई सो कॉल्ड आपका साधक है, माइंड नहीं काम करता, पर इस रियलिटी के ऊपर पहले से आ गया। तो ये अलग-अलग चीज़ें हो गई। एक व्यक्ति रीजन के आधार के ऊपर इस तरीके से काम करता है, इंट्यूशन के आधार पे इस तरीके से काम करता है। तो ये वर्किंग पहले तो समझो कि ये रीजन कर क्या रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो जब वो जगत के संपर्क में आ रहा है, सामान्य मनुष्य जाति तो पाशविक अवस्था के ऊपर है, जिसके मुद्दे बिल्कुल ही जिस तरीके के हैं, उस तरीके के हैं। मेरा भोजन और मैं कैसे प्रोक्रिएट कर लूँ, बच्चे पैदा करूँ, मतलब उसकी संलग्नता इतनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, इवन निष्पक्ष रूप से वो प्रकृति को भी नहीं देख रहा, चल क्या रहा है ये? अगर देख भी रहा है, तो वो उतने ही दायरे के अंदर देख रहा है कि इससे मेरे को कितना लाभ उठा सकता हूँ मैं। इससे मेरे भौतिक वेल-बीइंग, जीवन का परिरक्षण और कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मैं भेड़ियों के बीच में हूँ, तो भी मेरे को भी थोड़ा-सा ऐसा हो कि मैं इसी के लिए सारी आपकी टोटल शिक्षा किस चीज़ की है कि आप भी एक एल्बो रूम बना पाओ। इस भीड़ के अंदर आपको भी कुछ थोड़ी जगह मिले और जो थोड़ी बहुत बना लेता है उसको फिर बाद में वो शो ऑफ कि देखो मेरी जगह कितनी अच्छी है। सारों के बच्चे जो है विशेष होते हैं, सारों के माँ-बाप हैं वो बड़े विशेष होते हैं, सारों के ये और तो जो बिना विशेष होते हैं वो किसके वाले होते हैं? और सबके बिना विशेष हैं। ये देखो आप कैसा चश्मा है ये। तो निष्पक्ष जाँच होती नहीं। विज्ञान भी इस तरीके की निष्पक्ष जाँच पर यदि बुद्धि के आधार पे जो आपके विचारक हैं, सोच-विचार करते हैं, वो ये देख रहे हैं ये चल क्या रहा है, आए कहाँ से और ये प्रोग्रेशन कहाँ है? विज्ञान भी इन प्रश्नों को करता है। ये शुरुआत कैसे हुई सारी की सारी और हम किस ओर मूव कर रहे हैं? तो उसने तो ये कह दिया कि ये सारा आरंभ हुआ बिग बैंग से और इसका कोई अंत ये तो अरे फैलता जा रहा है, अंत तो इसका कुछ नज़र नहीं आ रहा। अंत हो सकता है कि आप कहो पृथ्वी का एक ग्रह के रूप में अंत हो जाए, विज्ञान कह रहा है, ऐसे कयास लगा रहा है। क्योंकि हमारा जो सूर्य है, वो अल्टीमेटली जितनी ऊर्जा उसकी है हाँ, ठीक है, हमारे जो स्केल है, उसके हिसाब से तो बहुत लंबे समय चलेगा। फिर भी इनकी गणना के हिसाब से भई इतने लाख, इतने करोड़ साल बाद के अंदर ये डाई आउट कर जाएगा या इसको कोई दूसरा कोई ग्रह है, वो निगल जाएगा। धरती की भी कह रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊष्मा है वो कम हो रही है, ये है, वो है। इनके अपने कयास हैं। पर इससे फिर बाद में ये निगल लिया जाएगा, फिर कोई कोई इसके अंदर ये है, वो है, इनके अपने तरीके हैं कि ये अपनी धुरी छोड़ देगा, ये सोलर सिस्टम जाके और इतनी विशालता है भौतिक ब्रह्मांड की किसी के फ़र्क भी नहीं पड़ता। पता नहीं कितने बड़े-बड़े विशाल हमसे करोड़ों गुना बड़े सूर्य और उनके कैसे-कैसे सौरमंडल। हमारे अपने सौरमंडल के अंदर पृथ्वी से बड़े-बड़े तो चंद्रमा लेके कई ग्रह घूम रहे हैं और उनपे क्या-क्या चीज़ें नहीं है देखो आप। इतना तो विज्ञान बता रहा है। तो यदि उससे ये पूछा जाए यार इसका फाइनल टर्म नहीं फाइनल कहाँ है? ये तो मूव कर रही हैं चीज़ें।
फाइनल का तो कोई, ये तो आपको बुद्धि ही बता रही है। ठीक है, ये पहला तो रीजन कि वो कोई बेयर हाँ जी। विटनेस नहीं करती पॉसिबिलिटी ऑफ ए फाइनल टर्मिनस। ये सारा जो जो विचार है, क्योंकि अभी क्यों इतना आपको वजन लग रहा है इस बात में, संलग्नता तो अपनी पाशविक सत्ता के साथ है। हम बातें जरूर ये कर रहे हैं, किताब हाथ में लेने से कोई पाशविकता खत्म थोड़ी हो गई। और ये स्वीकार करने के लिए भी हम तैयार नहीं कि हम बहुत लिमिटेड हैं दायरे के अंदर। और इसी दायरे से हम सोच रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट को डिफाइन कर देंगे। आपका कोई पेट है, घर के ऊपर बिल्ली आती है और वो कहती है मैं आपको डिफाइन कर दूंगी, आप क्या सीरियसली लोगे? हंसोगे उस बात के ऊपर? पर फिर भी हम कर ही रहे हैं ये बात, क्योंकि एक तर्क दिया गया है हमको, लॉजिक दिया गया है। यदि हम उसको प्रक्षिप्त करें और इस जो जो अभिव्यक्ति हमको दिखती है जगत की, इसको समझने का प्रयास करें, तो वो क्या-क्या निष्कर्ष लेके आती है, तो हमारे पास अलग-अलग तरीके के लेंसेज दिए गए हैं। उनमें से एक लेंस आपको, मतलब कैमरा है अलग-अलग तरीके का, या चश्मा कह दो या लेंस कह दो। बुद्धि के आधार के ऊपर, रीजन के आधार के ऊपर देखते हो, वो भी आपको कोई फाइनल टर्मिनस है, ऐसा नहीं कहता। 2 नंबर ये कह रहे हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या अलग हुआ इससे, रीजन से और एक्सपीरियंस? ये दोनों बातें क्या, क्या अंतर हो सकता है इसमें? ये तो है नहीं कि ये यूँ ही रैंडमली कोई शब्द यहाँ रख रहे हैं। क्या अंतर हो सकता है? रीजन नोर एक्सपीरियंस, इसका क्या अर्थ है? एक्सपीरियंस जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, जो हमारे जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे हम एक निष्कर्ष के ऊपर आते हैं। जो रीजन है वो तो, उसका जरूरी नहीं है कि उसका रिलेशन पास्ट के साथ हो। रीजन का तो है कि कुछ भी चीज हमारे सामने आ रही है तो उसको हमने फिर वही परसेप्शन एंड कंसेप्शन के बेसिस के ऊपर हमने उसको, उससे हमने निष्कर्ष ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द प्रेजेंट सर्कमस्टांस। जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट से उसका रिलेशन है। पास्ट से हमने देखा, जैसे कहते हैं ना कि गिर के संभल के हमने कुछ ना कुछ हमने विड्रॉ, उससे निचोड़ ड्रॉ करा कि भी हाँ ये चीज ऐसे ऐसे होनी चाहिए। तो दोनों में ये डिफरेंस है। नहीं, इसके अंदर एक्सपीरियंस, तो ये आपको इस तक कैसे लेके आया कि कोई फाइनल टर्मिनस की पॉसिबिलिटी नहीं है? यहां तक कैसे लेके आया? क्योंकि पास्ट में इस तरीके से काफी कोशिश करी होगी साइंस ने, या लोगों ने तर्क वितर्क वो तो करके रीजन कि हो गया, वो तो रीजन का क्षेत्र हो गया। वो चाहे साइंस करो, साइंस भी कोई इंडिपेंडेंट अलग चीज थोड़ी है, लोग ही कर रहे हैं साइंस तो। हाँ तो जी वो तो बट एक पास्ट, चश्मा है, हाँ जी रीजन बट का एक चश्मा है, उसको आप साइंस कह दो या कुछ भी कह दो। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ? एक्सपीरियंस जो हम खुद कोशिश, जो हम खुद जिसके थ्रू हम जा रहे हैं वो एक्सपीरियंस है। हाँ, तो जिस, इसने ये कैसे कहा? ये बात इसने कैसे कह दी कि पॉसिबिलिटी ऑफ ए फाइनल टर्मिनस नहीं है? ये तो एक्सपीरियंस, इससे हमें एक्सपीरियंस से मतलब ट्राई, लोगों ने ट्राई करा होगा, जो भी हमारे वैदिक ऋषि है। भाई, आप रीजन के अंदर की, रीजन तो ये है, एक्सपीरियंस ये है, दो शब्दों में क्या अंतर हो सकता है? अंतर तो एक्सपीरियंस क्या यही है। रीजनेबल, रीजनेबल नहीं होता क्या एक्सपीरियंस जो है वो? हाँ, हाँ जी, एक्सपीरियंस के अंदर भी जो हम एक्सपीरियंस जिसके थ्रू हम गो थ्रू करते हैं, बट उसके अंदर भी हम रीजन और लॉजिक तो हम यूज करते ही हैं, तभी बिल्कुल, हम किसी निष्कर्ष पर बिल्कुल। आते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये अलग कर रहे हैं, तो इसमें कोई तो डिफरेंस होगा। भाई, हमको इसी बारीकी से देखेंगे तब तो, क्योंकि अब आगे आने वाली चीज है, उसके जो निष्कर्ष हैं वो तो मोमेंटस हैं। श्री तो अरबिंदो का अलग, एक भी शब्द कोई डेकोरेटिव नहीं है, मीनिंगलेस नहीं है, यूं ही इनकी एक्स्ट्रा यूं दे दिया, बिल्कुल नहीं है। भाई, मैं नहीं कह रहा कि हम कोई इसमें सच्चे उत्तर के ऊपर आ जाएंगे, श्री अरविंद के दिमाग में यही बात है।
ये तो हमको कैसे पता? हमको बिल्कुल नहीं पता। पर कम से कम जितना हम मान सकते हैं, जितना हम कि भई ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, हाँ भई ये हो सकता है कि श्रेणी में रखें, ये तो नहीं हो सकता वाली श्रेणी में रखें। इससे फिर क्या-क्या चीज़ें निकल के आती है? भई इतनी चर्चा करने से कि रीज़न तो ये है, क्या डिफ़रेंस हो सकता है रीज़न के अंदर और एक्सपीरियंस के अंदर? ये एक्सपीरियंस क्या रीज़नेबल नहीं होता? और रीज़न जब करते हो क्या उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता? तो क्या रीज़न में एक्सपीरियंस नहीं होता और एक्सपीरियंस रीज़नेबल नहीं होता? ये कोई बात थोड़ी होती है, अलग-अलग करने का क्या मतलब हुआ इनको? रीजन करना जरूरी नहीं है कि हम उस फिनोमिना को गो थ्रू करें। हमारे पास कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रीजनिंग से हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। वेरएज एक्सपीरियंस जो होता है वो होता है कि हम उस चीज के थ्रू गो थ्रू करे हुए हैं, इसीलिए हमारे पास वो निष्कर्ष आया। बिल्कुल, एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल जी। सही बात है ये। ये डिफ़रेंस हो सकता है, क्योंकि मानव जाति तो कोई आदिकाल के अंदर तो रही नहीं इस तरीके से और एक्सपीरियंस तो अलग-अलग स्तर का हो सकता है, किसी भी स्तर का हो सकता है। भई रीज़न से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ यदि आप ये काम करोगे, तो इसके अंदर ये होगा। यहाँ आग लगी हुई है, तो रीज़न कहता है यार किसी क्या तो व्यक्ति ने लगाई होगी या ऐसे लगी होगी। धुआँ उठ रहा है तो उसके पीछे आग होगी। पर जलने का एक्सपीरियंस आपको स्वयं उसके थ्रू गए हों तो एक्सपीरियंस हो, रीज़निंग तो आप कर ही सकते हो। रीज़न से आप ये कहते हो कि वहाँ माइनस में टेम्परेचर है तो वहाँ जाओगे तो ये काम हो जाएँगे। एक्सपीरियंस हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अंतर ला देगा। वर्तमान में इसलिए सारी चर्चा जितनी भी है, बिना आपको साधना की कोई फर्स्ट हैंड किसी को अनुभव हुए, सारे लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे कोई उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये चर्चा करने से अब देखो आप, अब इन दोनों के अंदर तो रीजन की एक लिमिट है, एक्सपीरियंस भी आपको इस चीज़ का कोई साक्ष्य नहीं दे रहा कि फाइनल टर्मिनस जैसी कोई संभावना है। ये कैसे हुई? ये तो डिफरेंस तो अपना ठीक है चलो। एक्सपीरियंस कैसे नहीं कह रहा? एक्सपीरियंस ने क्या कहा? एक्सपीरियंस ने ये कहा कि भी वो भी फाइनल टर्मिनस तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जो पास्ट के अंदर जो भी ये ट्रायल्स हुई हैं फाइनल तक पहुंचने के, तभी वो शंकराचार्य ने बोल दिया कि जगत मिथ्या, क्योंकि वो भी फाइनल टर्मिनस तक नहीं पहुंच पाया। उसने इसीलिए नेगेशन की थ्योरी। ना, उन्होंने तो कहा ये फाइनल है। अरे वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं नहीं पहुँच पाया। वो ये कह रहे हैं ये निष्कर्ष मेरा ये और वो एक्सपीरियंस नहीं, वो तो उनका एक रेवलेशन तरीके की चीज़ है। डीप एक्सपीरियंस कह सकते हो। बुद्ध ने एक चीज़ सामने रखी लाके, वो ये थोड़ी उनके कोई कचाई थोड़ी रखने के अंदर, उन्होंने तो पद्धति बना दी उसके ऊपर। वो ये थोड़ी कह रहे हैं मेरे इनसफिशिएंसी है इसमें, वो तो एक नहीं कह रहा, ये तो केवल श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, आज तक भी हुए हैं या हो सकते हैं, इस चेतना के अंदर या इस अप्रोच के अंदर क्योंकि सुप्रीम इस तरीके की चीज़ है, यही तो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर और इसमें और भी कुछ स्थानों के ऊपर है कि कोई भी चेतना, मानव की चेतना नहीं, ऊँची से ऊँची चेतना भी ये कोई कोई उसकी मोनोपोली थोड़ी है उसके ऊपर कि वो ये कह दे जी ये इतिश्री हो गई इस चेतना की, हो ही नहीं सकती। यही तो विशेष बात है। इसलिए धीरे-धीरे इसके क्या मायने निकलेंगे ये तो ऐसा है कि माइंड के जो जो फ्रेमवर्क है उसको एकदम शैटर कर देगा। तो शंकराचार्य तो ये नहीं कह रहे कि मेरा निष्कर्ष अधूरा है। वो तो ये कह रहे हैं ये है ही नहीं भई। आप इसके पीछे रियलिटी के पीछे लग रहे हो, ये हाँ है जी, नहीं। बट जो वो उस रिजल्ट के ऊपर आए तो वो भी लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं था कि अगर मिथ्या ही है तो फिर आए क्यों यहाँ पर। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो वो फाइनल नहीं हुआ फिर। नहीं, ये कोई बात थोड़ी है। एक्सप्लेन करने के लिए शब्द भी तो होने चाहिए, वो भाषा होनी चाहिए। अभी आप जो चीज़ महसूस कर रहे हो, वो आप कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप अपने आप को कोशिश करोगे एक्सप्लेन करने की, आपका एक्सपीरियंस आपके शब्दों से हमेशा ही ज़्यादा गहरा रहेगा और समझने वाला वहाँ तक पहुँच पाए। इनफैक्ट
आपके शब्द इनसफिशिएंट हो सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बात को सुन के 1000 गुना एक्सपीरियंस ले सकता, आपसे आगे जा सकता है, और दूसरा बेचारे के इतनी पात्रता नहीं है, वो गीता को भी लेके उसका क्या निकालेगा? यही तो बड़ी विचित्रता है इस बात की। आपका अनुभव आपके शब्दों से हमेशा ही ज़्यादा गहरा होता है, यदि वो आडंबर न हो तो। आप लॉजिकली समझा पाओ ये कोई ज़रूरी है क्या? आप लॉजिकली तो समझा ही नहीं सकते किसी चीज़ को। आप क्यों इस तरीके का जीवन जी रहे हो, लॉजिकली उसको थोड़ी समझा सकते हो। तो उन्होंने समझाया नहीं, उन्होंने तो समझाया है ही। उन्होंने तो बिल्कुल समझाया है, इसीलिए तो श्री अरबिंदो कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस, नहीं तो कैसे डेफिनिटली कह सकते थे। ये जी। तो नहीं हो सकता। और फिर और तो फिर नहीं, फिलहाल ये पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं यही कह सकते हैं कि ये फाइनल टर्मिनस तक नहीं आए, तो बट पास्ट एक्सपीरियंसेस किन के, वो इन सेजेस के ही हैं, जैसे बुद्धा मनुष्य के। जाति के, हाँ अभी जी। एक्सपीरियंस करने के लिए आपकी जो डीपेस्ट भी रही, हमारे से ऊँचे भी रहे। आप एक्सपीरियंस की बात करो तो जो सारे दर्ज हैं, ऊँचे से ऊँचे एक्सपीरियंस तो भारत के अंदर दर्ज हैं। हाँ वेद जी। के रूप में, उपनिषद के रूप में, पुराण के रूप में, गीता के रूप में। ये भी ये नहीं कह रहे कि ये कोई फाइनल हो गया, कि इसके बाद कुछ नहीं है, ये तो नहीं कह रहे कोई सा भी। हाँ जी। भई ये अनुभव की यदि हम बात करें, तो ये तो कोई सा कह नहीं रहा कि ये फाइनल हो गया साहब, इसके बाद तो कुछ नहीं, ये अंतिम पड़ाव है। ऐसा तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो न रीज़न न अनुभव, नोर इंट्यूशन, इसमें क्या अंतर आ सकता है? रीज़न में वो चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस में वो चीज़ नहीं है, इंट्यूशन में वो कौन-सी चीज़ आ जाती है? इंट्यूशन में हमें फैकल्टी एक मिल जाती है, जो कि रीजन या एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं है, बट वो अपने आप ही वो ट्रुथ के ऊपर चलती है। और इंट्यूशन का एक और भी हो जाता है कि कुछ ना कुछ जो उसका पोर्शन है वो नॉलेज बाय आइडेंटिटी हो जाता है, नाइदर बाय रीजन नॉर बाय एक्सपीरियंस। होता क्या है वैसे ये इंट्यूशन? ये फैकल्टी है कि माइंड जो है वो ट्रुथ की तरफ जब खुलता है, जब वो इंद्र की प्रक्रिया होती है। नहीं, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। इंट्यूशन किसी के भी आ सकती है। हाँ, जो इस मार्ग का व्यक्ति है, उसके ज़्यादा आती है और ज़्यादा सिक्योर आती है। वो उसको रिसीव सही करता है। इंट्यूशन आ तो किसी को भी सकती है। हाँ, पर उसका एक्शन बड़ा ही स्पोरेडिक तरीके का होता है। पर बट अपने आप वो में इंट्यूशन को कैसे क्या कहें कि ये जो रीज़न में नहीं है, एक्सपीरियंस में नहीं है। जो वो नॉर्मल सी जो आती है, जो हर एक को है, वो गट फीलिंग होती है कि हाँ मुझे गट फीलिंग आ रही है, तो उसको वो इंट्यूशन बोल देते हैं। बट अगर ट्रुथ के अंदर इंट्यूशन कहा जाए तो वो हायर रीजन से पर्सन जो है वो नॉलेज जो है वो एक्वायर कर रहा है, तो वो बिल्कुल अलग तरीके की इंट्यूशन है। और जो ये हमारी इंट्यूशन है कि मुझे इंट्यूशन हो रही है कि ये होगा वो होगा, तो वो डिफरेंट है, वो गट ठीक, फीलिंग्स है। नहीं सही सही है, पर हम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे जो बेचारे अभी भ्रमित हैं। हम तो इसको डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। वो जो इसका छद्म रूप है, उसकी तो हम क्या बात करें? भई ओरिजिनल के कितने लाख इन्होंने नकली रूप बना लिए, अब उनका तो क्या विवेचन करें? असली रूप ये होता है, उसकी बात करें। हाँ जी। तो ये अगर आपको आती है, तो इसका स्वरूप क्या है? अगर आती है तो? हाँ जी, तो हम इसका क्या जो कहें स्वरूप, इसके बारे में? का स्वरूप जो होगा वो यही होगा कि क्या कहते हैं, ओपनिंग टुवर्ड्स द हायर माइंड, क्योंकि इल्यूमिनेशन और नॉलेज बाय आइडेंटिटी, तो नहीं, ये इंट्यूशन में नॉलेज बाय आइडेंटिटी हो, ये ज़रूरी नहीं है। आ सकती है। इंट्यूशन बेसिकली क्या करती है, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जैसे आप घोर अंधकार के अंदर हो, हाँ, आपकी बुद्धि काम कर रही है, आपका एक्सपीरियंस भी आपको हो चुका, रीज़न भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो इसमें नया तत्व क्या आया? इंट्यूशन एक ऐसी ओंध के रूप में आ जाएगी, जैसे सूर्य का अचानक कोई कोई बिजली कड़क गई,
कोई उसमें घोर अंधकार है, उसमें एक क्षण के लिए बिजली कड़की, अब आपको उसमें जो नजारे नजर आ गए, वो रीजन तो दे नहीं सकता वो वाली चीज। एक्सपीरियंस इससे बनेगा, एक्सपीरियंस पहले कहां से दे देगा? जो सत्य का नया साक्षात्कार ये इंट्यूशन आपके पास लेके आता है, पूर्व का अनुभव तो ये नया वाला कैसे दे देगा? एक्सपीरियंस मतलब आपको जो हो चुका, जो अभी नहीं हुआ वो आपके एक्सपीरियंस का अंग बना नहीं। इसलिए रीजन एक तरीका है कि इस तरीके से एक्सपीरियंस आपने जो गेन की हुई पूरी राशि है, इंट्यूशन वो कौंध जो अप्रत्याशित तत्वों को आपके सामने प्रकाशित कर देता है। ऐसी चीज, ऐसा आपको कोई पता थोड़ी था उस चीज का, आप जानते नहीं थे उस चीज को। इंट्यूशन आई, उसने सारे को, हाँ, आप क्या उसको रिसीव किस तरीके से करते हो और उसका जीवन में क्या बनाते हो, ये अलग बात है। एक व्यक्ति उससे एकदम अपने जीवन को रीमोल्ड कर देता है, और ये कोई अकेली से काम होता नहीं। और अगर हायर पावर्स की बात करो, उसमें है सबसे नीचे इंट्यूशन, इससे ऊपर इंस्पिरेशन, फिर बाद में रेवलेशन। पर यहां श्री अरविंदो जो बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर तरीके से कर रहे हैं, नहीं तो वो इन फैकल्टीज की बात करते। श्री अरविंदो इंट्यूशन की यदि टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात कर रहे होते, तो इंट्यूशन तो सबसे नीचे है स्मृति, फिर उससे ऊपर श्रुति, और उससे ऊपर दृष्टि। हमारे जो वेद हैं वो दृष्टि और श्रुति तक रहते हैं, स्मृति नहीं। स्मृति तो बाद की है आपकी, उनको वेद के समकक्ष नहीं रखते स्मृतियों को, वो तो स्मृति है। तो इंट्यूशन यहां जो कह रहे हैं वो टेक्निकल टर्म्स में तो नहीं कहने चाहिए। इंट्यूशन एक ऐसा तत्व है जो इल्यूमिनेशन, आप उसको कोई स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकते, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, वो तो आ जाए आ जाए। आप सो रहे हो, अचानक आपके इंट्यूशन आ ही सकती है, किसी के भी आ सकती है ये तो ऐसे जो काल रहे मनुष्य जाति के, मनुष्य जाति की ही बात हो सकती है, और तो किसी की बात कोई ये सोच नहीं, इससे पहले की जो कड़ियां रही उनके लिए तो ये लागू होती नहीं। मनुष्य जाति की जो टॉपमोस्ट एक वर्ग जो जिसके ये अभिव्यक्तियां रही, रीजन भी उसी का, जो सामान्य ये जो कचरा पट्टी है उसका नहीं। सामान्य मनुष्य तो क्या है, कुछ नहीं, बेचारे को जैसे हाँका जा रहा है वैसे हाँका जा रहा है वो तो, उसको न तो खुद का विचार न कोई और चीज। तो रीजन, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन मतलब वो चीज जो आपके पास अप्रत्याशित चीजों को ले आती है कौंध के रूप में। जंगल है, उसके अंदर अचानक बिजली कड़की, अच्छा आपको तुरंत उतना, पर उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। अब इससे कोई तादात्म्यता भी नहीं आ जाती, आइडेंटिटी थोड़ी आ गई। बिजली कड़क के जो कौंध हुई, हाँ, उसके साथ और कितनी कितनी साइकोलॉजिकल चीजें हो सकती है, उसमें अभी जाने से हमको मतलब नहीं है, पर ये अलग अलग फैकल्टीज हैं ये। रीजन एक चीज है, मतलब सुप्रीम रियलिटी को देखने के तरीके हैं, चश्मे हैं, लेंसेज हैं। तो रीजन का एक तरीका है, उसमें आपके सारे विचारक जो पश्चिम के हैं और के हैं वो सारे आ गए। एक्सपीरियंस, अभी तक जो भी आपके डीपर है, हायर है, जितने भी हैं वो सारों को इकट्ठा करो। और इंट्यूशन, जिसने आपको अप्रत्याशित सत्यों के साक्षात्कार वो आपके सामने लेके आई है। ये एक ऐसी चीज मतलब जो आपको, जो पहले थी नहीं, वो लाके आपको दिखा दी, इंट्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। भाई ये डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। श्री अरविंदो कह रहे हाँ हैं कि जी। रीजन, हाँ हम जी। नहीं कह रहे कि श्री अरविंद के दिमाग में या उनके चेतना में यही वाले अर्थ हैं, ये तो हम कभी नहीं कह सकते। पर कम से कम हम तो क्लियर हों, जितना कर सकते हैं, जितना सोच सकते हैं उतना। और फिर बाद में इमेजिनेशन, ये क्या हुई? तो इमेजिनेशन जो है वो हमारे थॉट्स से भी आती है, जो इसमें मरुत, अब जो हायर, जो लोग होंगे जो इस पॉसिबिलिटी पे है, वो इमेजिन कहाँ से कर रहे हैं? वो मरुदगण जो है उनके थ्रू वो इमेजिन कर रहे हैं। हम्म। तो वो यहाँ तो इमेजिनेशन यदि आपकी देखो, एक्चुअल में आप अपनी खुद की इमेजिनेशन देखो, शरीर से परे जाती ही नहीं। आपके अपने जो एक सेल्फ है, कितना भी ऊंचा काम कर लो, सेल्फ से अलग इमेजिनेशन जा ही नहीं रही।
कोई साधक है, उसकी इमेजिनेशन की मेरे को मोक्ष हो जाए। विचारक है, उसकी इमेजिनेशन की उसका विचार है, उसकी बनाए पूरे विश्व में। मतलब इमेजिनेशन का दायरा आपके इस सेल्फ से अलग तो जा ही नहीं रहा। अगर उस इमेजिनेशन की बात करो, पर एज़ ए फैकल्टी करती क्या है इमेजिनेशन? वो तो इमेजिनेशन तो हमारी सबकॉन्शियस से लोडेड है। जनरल इमेजिनेशन है मनुष्य जाति की, उस पे तो बेचारी पे वजन है निचले हिस्सों का। इसलिए एक अच्छी चीज़ सोच नहीं सकती, और दूसरों की बात छोड़ दो, जो लाइफ डिवाइन का व्याख्यान कर रहे हैं, उनको तो इस चीज़ की है क्या इमेजिनेशन कि श्री अरबिंदो का यहाँ धरती के ऊपर आविर्भाव होगा? वो अपने अच्छे जीवन को इमेजिन तो कर सकते हैं क्या? कि चलो अपन अपने आप को देते हैं, ना, बिल्कुल नहीं। कि एक ऐसा साम्राज्य होगा, एक ऐसी चीज़ जो श्री अरबिंदो का यहाँ विज़न होगा, तो उसके अंदर फिर मनुष्य जाति की यहाँ क्या स्थिति होगी ये, हम तो एट लार्ज इमेजिन कर नहीं रहे। कौन-सी सरकार आपको ऐसी नज़र आती है, या कौन-से ऐसे जो एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट है, या कोई भी पंथ है, कोई भी चाहे आध्यात्मिक वर्ग है, वो ऐसा कह रहा है कि ये मनुष्य जाति ऐसी हो सकती है। अभी तक तो कल्पना के क्षेत्र में भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उपहास के रूप में आपको ये कहा जाता है, "अरे! तुम तो रामराज की कल्पना कर रहे हो।" अगर आप आदर्शात्मक बात करते हैं, यही बात रामायण के बारे में जब श्री अरबिंदो का लेख है, निबंध है, पहली लाइन यही है। पहली लाइन श्री अरबिंदो की ये है कि इसके अंदर जो अभिव्यक्ति है रामायण के अंदर, वो एक आदर्शात्मक समाज है। पर क्योंकि ये आदर्शात्मक है, इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि ये अनरियल है, ये हो नहीं सकती। तो मनुष्य तो है अभी तक, यदि ध्यान से देखो, कोई भी वर्ग की इमेजिनेशन क्या है, वो शुभ की कल्पना कर नहीं रहा। एट लार्ज की ऐसा हो सकता है? ना। दिव्य जीवन की बात तो एकमात्र श्री अरविंद ने कही है। जो आध्यात्मिक वर्ग है, उसने तो अपने निष्कर्ष ये निकाल लिए कि भई इससे पिंड छुटाओ। गीता भी कह रही है, हैविंग कम टू दिस ट्रांजिटरी वर्ल्ड, अर्जुन फटाफट इससे नक्की कर, इस कहाँ क्षणभंगुर अभिव्यक्ति के अंदर आया है। ये तो पहली बार माँ और श्री अरविंद ने केवल उद्घोष नहीं किया, उसके लिए प्रयासरत हैं भई। उससे पहले तो कि ये यहाँ आ सकता है, इमेजिनेशन के अंदर क्या चीज़ है? इमेजिनेशन में कोई शुभ चीज़ तो है नहीं। भई कौन कह रहा है आपको कि यहाँ इमेजिनेशन अच्छी कहाँ है? ये बताओ मेरे को। जो मटेरियलिस्ट है वो तो ये कह रहा है कि अच्छी चीज़ हो नहीं सकती, इसलिए यावत् जीवेत सुखम जीवेत। इसके अंदर ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चार्वाक की जो फिलॉसफी है। अरे यार, कहाँ तुम परलोक की उसकी बात कर रहे हो? ये वाला लोक के अंदर आराम से रहे नहीं, बाद के वाले का पता है क्या? तो जब तक जीवो, सुख से जियो। ऋण करके भी घी पीना हो तो घी पियो। मतलब खूब उपभोग करो, और उपभोग का उनका अर्थ क्या है? आपका फिजिकल और वाइटल वेल-बीइंग। जबकि जो वास्तव में वो भी नहीं होता। जो संस्कृतियाँ इसके ऊपर ही केंद्रित हैं, वो बेचारी ये वाली का भी व्यवस्था नहीं कर पाती, तो जड़वादी की इमेजिनेशन तो जाती नहीं। उसमें आपके विज्ञान वगैरह सारे आ गए। आपका जो सो कॉल्ड अध्यात्मवादी व्यक्ति है, वो उसकी इमेजिनेशन इससे कुछ बेटर है, पर वो यहाँ शुभ की तो कि इस धरती के ऊपर कोई शुभ हो जाएगा, ये कल्पना तो है नहीं। इसलिए वो कहता है, एक तो कहता है जगत मिथ्या, क्योंकि अगर जगत को स्वीकार कर लो तो फिर ये ऐसी क्यों एक्सप्लेन करना पड़े। तो वो कह रहा है ही मिथ्या। मतलब आप मेरे को सोल्व करने के लिए सवाल दो, और मैं उसको सोल्व करने में मेहनत लगती है, इसलिए मैं कहता हूँ ये सवाल बकवास है। ये लो साहब। दूसरा, जो आपका महान, जो आप सबसे ऊँचा माइंड मानते हो धरती का, वो ये कह रहा है शून्य है। और ये गलत नहीं कह रहे वो ठीक कह रहे हैं। पर इससे पृथ्वी को क्या मिला? मैनिफेस्टेशन को तो कोई लाभ हुआ नहीं इनके, इन दोनों से तो। एक तो कह रहा है ये मिथ्या है, और दूसरा कह रहा है शून्य है। तो इससे तो कुछ लाभ हुआ नहीं। तो एट लार्ज मनुष्य जाति की जो इमेजिनेशन है, अगर श्री अरविंद न हो तो इमेजिनेशन है ही नहीं। कोई शुभ चीज़ की इमेजिनेशन है क्या, ये देखो? क्योंकि वो बोझिल है बेचारी नीचे के सबकॉन्शियस से। तो जब तक आप इस सबकॉन्शियस की कोई इसकी दवाई नहीं बनाओ,
तब तक तो इमेजिनेशन मनुष्य जाति की हो ही नहीं सकती। आप सोच के नहीं कर सकते। हमारा बना ही इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आप अपने थॉट को ट्रेस करो थोड़ी देर, वो जाएगा नेगेटिव चीज़ की ओर। जैसे कहानी है कि एक को ये कहा कि तू जो सोचेगा वो हो जाएगा, तू जो सोचेगा वो ही हो जाएगा, तो आपके कितनी देर बढ़िया थॉट्स आने वाले हैं देख लो आप। वो तो भय से ही मर जाएगा कि ना ये काम नहीं करना मेरे को। आप 5 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि पहले तो आप सोच रहे हो कि आप अच्छा ही अच्छा सोचोगे, नहीं। एनी हाउ ये तो इमेजिनेशन, पर इमेजिनेशन है क्या वास्तव में? क्यों अलग किया इन्होंने? तो इमेजिनेशन भी मनुष्य के पास में है, एक तरीके की फैकल्टी है जिससे हम ट्रुथ की ओर जाते हैं। तो जब यहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनल टर्मिनस को लेते हैं, तो जो नॉर्मल मनुष्य जाति है, उसको तो इमेजिन करने का, उसके पास कोई विचार ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि हमारा नहीं, फाइनल। नहीं, ये नहीं कह रहे। अरे आप जनरल ह्यूमैनिटी से इसको क्यों एसोसिएट करते हो? हाँ जी, हाँ जी, तो आप मैं टॉपमोस्ट जो ह्यूमैनिटी का वर्ग है उससे क्यों नहीं कर पाते? वो हाँ भी जी, सामान्य तो कचरा पट्टी है। हाँ जी, सामान्य के तो विचार ही नहीं आते, ये यही तो मैं कह रहा हूँ, उसके लिए मैं तो ये बताना उसके। आगे आगे वही कह रही थी कि जो यहाँ इमेजिनेशन है, वो हायर थॉट्स है, हायर विचार की। आप इमेजिन जितना मर्जी कर लो कि हम हमारा फाइनल एम क्या है, बट पर वो करती हमारी जो क्या है इमेजिनेशन? वो ट्रुथ की क्या तरफ। कर, वो तो बाद की बात है, पर इमेजिनेशन है क्या? क्यों इन चार को कहा? तो अपन ने कहा रीजन, और देखो एक्सपीरियंस, ये अंतर है। फिर उसमें इंट्यूशन में एक अलग चीज है, जो अप्रत्याशित चीजें हैं, जो अनुभव का अंग नहीं बनी और रीजन के फैकल्टी में आती नहीं। वैसे ही अब इमेजिनेशन क्या चीज है? इमेजिनेशन तो अ, वो चीज है जो कि हमारे सामने नहीं है, ना उसका रीजन से, ना उसका एक्सपीरियंस या इंट्यूशन से, उसको हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हम उसको क्रिएट कैसे कर रहे हैं? हम अपने विचारों से क्रिएट कर रहे हैं। विचार आ रहे हैं हमारे मन में, अब वो विचार कहाँ से आ रहे हैं, उसके ऊपर हमारी इमेजिनेशन डिपेंड करती है। तो अगर जितने भी हाईएस्ट थॉट्स आएंगे, तो वैसे ही हमारी इमेजिनेशन हो जाएगी। हम्म। बेसिकली यदि आप इसको डिफाइन करना चाहें, अगर प्योरेस्ट फॉर्म में इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन का मतलब कोई अनमैनिफेस्ट चीज है, अभी तक अभिव्यक्त नहीं हुई, उसको अभिव्यक्ति की संभावना में लाने की फैकल्टी हो गई। आप यदि अगर ध्यान से देखें, आप तत्वतः कोई नई चीज इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप कोशिश करके देखो ना, ये ट्राई करो। ये 4 शब्दों को आप अलग-अलग ट्राई करो और कहाँ तक हम जा पाते हैं। हमारा फ्रेमवर्क कितना छोटा है। आप नई चीज की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकेंगे। मैं कहूँ एक नई शेप, एक नया कोई ऐसे जीव, उसकी कल्पना करो, तो आपने आज तक जो देखा है, उसी को तोड़-मरोड़ के किसी की गर्दन कहाँ, किसी के पाँव कहाँ, इसको 5-7 को एक भद्दा-सा आपने कुछ बनाया और उसको कहा ये लो मैंने नई चीज़ क्रिएट कर दी, नया हो ही नहीं सकता भई। इसलिए भारत का निर्माण एकमात्र कवियों ने किया है। इसके अंदर भारत का निर्माण जिसको आप कल्पना कह रहे हो, भारत की इस पूरी संस्कृति का निर्माण वेदव्यास है, वाल्मीकि है, इनने कर दिया, और कालिदास। इन्होंने आपके सारे राष्ट्रकारी संस्कृति का निर्माण कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते यदि ये न हो, ये राष्ट्र नहीं हो। अब ये फैकल्टी कैसे समझाई जाए? आप कल्पना करोगे तो आपको इसकी लिमिटेशन महसूस होगी कि आप तत्वतः कोई नई चीज़ की कल्पना ही नहीं कर सकते। करके देखो, किसी वस्तु की, किसी विचार की, किसी आदर्श की, किसी भी चीज़ की कल्पना तो करके देखो कि आप किसी प्रार्थना, मैं तो कह रहा हूँ एक प्रार्थना तो फ़ॉर्मुलेट करके देखो, जो आज तक माँ की हमने पढ़ी है प्रार्थना और ध्यान, उन्हीं शब्दों को इधर-उधर, इधर-उधर, नई बात, नई चीज़, है क्या कहीं? बिल्कुल नहीं है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी फैकल्टी हो गई, अप्रत्याशित के क्षेत्र से संभावना के और एक्चुअल क्षेत्र के अंदर मैनिफेस्टेशन में कोई चीज़ लाने की फैकल्टी।
सोचिए कितनी बड़ी, ये इंट्यूशन नहीं है। इंट्यूशन के ऊपर तो आपका बस थोड़ी चलता है, इंट्यूशन तो हो गई साहब, कौंध हो गई। इमेजिनेशन, इसीलिए मां कह रही है लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरबिंदो। अभी इमेजिनेशन क्या है वो देख लो, हम सारे बैठे हैं, एस्पिरेशन तो है ही, और हमारी इमेजिनेशन जीवन को लेके और को लेके कुछ है भी या नहीं, अभी तो खैर कभी सोचा ही नहीं इस विषय में। तो इमेजिनेशन एक ऐसी फैकल्टी हो गई जो अनअभिव्यक्त के क्षेत्र से चीजों को उतार के ले आती है अभिव्यक्ति के अंदर। इसलिए जो भी वैज्ञानिक भी नया काम करते हैं उनमें खूब खूब इमेजिनेशन होती है, बाकी दूसरों में तो इमेजिनेशन होती ही नहीं। अभी तो वर्तमान में तो एकदम डब्बा गोल हो गया, मोबाइल ने ऐसा सत्यानाश कर दिया कि पढ़ने लिखने की क्षमता ही नहीं रही। किताब पढ़ के आप विजुअलाइज कर सको ये क्षमता भी खत्म। अब तो आपको ये छोटे छोटे वीडियोस चाहिए, अब छोटे छोटे विजुअलाइज, मतलब मेरे को तो दिखा दो, आप ऑडियो विजुअल्स दे दो कि मैं साहित्य पढ़ के अपने विजुअलाइजेशंस बनाऊं, और उस कितनी जबरदस्त बात है ये, खत्म। तो इसमें कोई शुभ हो सकता है क्या इस संस्कृति के साथ? ये है इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन इन इटसेल्फ की भी बात करें तो ये इतनी महान, इतनी जबरदस्त फैकल्टी है, और मनुष्य जाति इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग करती है। भाई रीजन तो अब क्या कर ले जो है सो, फिर दूसरे नंबर पे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो अनुभव हो गया, एक्टिवली तो क्या करे। तीसरे इंट्यूशन, इंट्यूशन पे जोर चलता नहीं, इमेजिनेशन ये आप कर सकते हो। इमेजिनेशन तो एक्टिवली आप कैस किस चीज में एंगेज करते हो वैसे परिणाम, और चला चला के हमारी इमेजिनेशन क्या है देखो, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे साधना अपना रहे हैं पर हेल्थ धीरे से कान में फुसफुसाएगी, आप कहेंगे ओहो मरना तो जरूरी है। कितना भी बढ़िया व्यक्ति हो जाके किसी मरीज के पास जाता है, क्या रिपोर्ट आई डॉक्टर की उसको तो नहीं बताओगे, उसको तो कह रहे नहीं तू तू ठीक है, पर आपकी चेतना नहीं कह रहे भाई, आपके वाइब्रेशंस तो ये कह रहे मरना तो पड़ेगा। आपकी टिक टिक कब तक की चाबी भरी है इसने, डॉक्टर ने कब तक की चाबी भरी? तो आप इमेजिनेशन को एक सामान्य फैकल्टी मानते हो, जबकि ये सबसे पोटेंट फैकल्टी है। नई कोई भी यहां चीज आएगी वो बिना इसके नहीं आ सकती, पर इमेजिनेशन इसके सच्चे सेंस में निर्माण कर सकती है इमेजिनेशन। एक पेंटर है, कोई ऐसा चेहरा जो उस संस्कृति में नहीं है, उसने वैसा चेहरा निर्माण कर दिया। उस संस्कृति के अंदर कुछ ही वर्षों के अंदर वैसे चेहरे पैदा होने शुरू हो गए जो उस संस्कृति में कभी पहले रहे ही नहीं। अब बताओ, तो फैकल्टी कुछ और हो गई। यहां जितना निर्माण हुआ किसी भी क्षेत्र के अंदर, किससे हुआ वो, और आप कितने प्योर हो, आपका आधार कितना है, वैसी इमेजिनेशंस आपके पास आएंगी। अभी इमेजिनेशंस हैं वो सारी की सारी टोटल आपके भयों को, आपकी कामनाओं को, आपकी लालसाओं को, इनको एक्सप्रेस करती है। वहीं आप यदि श्री अरबिंदो ने जो चीज हाथ में ली है उसमें आपका जो फेथ है, वो यदि आपकी इमेजिनेशन को मोल्ड कर दे तो जीवन क्या हो सकता है, इसकी कल्पना तो करो। ये आपकी इमेजिनेशन क्या होगी उसकी कल्पना करो कम से कम। हमारा आधार अभी हमारा जो है बहुत छोटा है इन चीजों को भी एम्ब्रेस या आत्मसात करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा इन शब्दों को ही समझ जाएं और इससे फिर जो मायने निकले फिर इकट्ठे करें उनको। ठीक है, ये समझ में आ रहा है देविका जी की ये तो सबसे कीमती फैकल्टीज के अंदर से है यदि आप ध्यान से देखो तो। हाँ जी। भाई एक्टिवली तो यही कर रहे हो आप। इन चारों के अंदर से रीजन है वो, उसका तो एक अपना एक काम है कि आपकी इमेजिनेशन आ गई तो भी रीजन का काम तो रह जाएगा कि अब मैं इसको मैनिफेस्ट कैसे करूं, तो रीजन उसके अंदर अपना सहयोग कर देगा। एक्सपीरियंस एक्टिवली आप क्या, एक्सपीरियंस तो आपका अनुभव हो रहा है अभी जो भी है। इंट्यूशन, इस पे भी आपका कोई जोर तो चलता नहीं, आधार तैयार कर सकते हो। इमेजिनेशन एक्टिवली, तो इमेजिनेशन यदि आप करो, हाईएस्ट इमेजिनेशन जो आज तक, और वो दर्ज किसके अंदर है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो जो ये महाकाव्य हैं,
इनको ये काल्पनिक बताते हैं, अरे कल्पना भी तो कोई जगत से आती होगी, कितना विकास है। आप कह रहे हो रियल नहीं है, ये तो ज्यादा महानता बता दी आपने इनकी, जो जैसी चीज नहीं है ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हैं वो सोच के। दूसरी संस्कृतियां वैसी चीज सोच नहीं सकती, सारी मिल जाए तो। शेक्सपियर है, कितना महान कवि हो सकता है, पर इमेजिनेशन क्या है, दुखांत है उसकी, अल्टीमेटली जाता है दुख के ऊपर। और यहां किस चीज की कल्पना है, हमेशा ही सत्यमेव जयते। तो हमारी जो उच्चतम कल्पना, या आप इसको कहो जो आपकी एस्पिरेशन है, वो किसके ऊपर जा रही है, फाइनल टर्मिनस नहीं, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए तो सही, इमेजिनेशन ने भी आपको ये नहीं कहा कि फाइनल टर्मिनस, और ब्यूटी, और ज्यादा वैभव, और आनंद। तो जर्नी अभी अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, बाद के अंदर ये नहीं, फिर प्रकाश से और अधिक प्रकाश की ओर, जिसका कोई अंत थोड़ी है। जब आपने एब्सोल्यूट शब्द सामने रख दिया कि ये एब्सोल्यूट है, तो वो तो फाइनल टर्मिनस हो ही नहीं सकता उसमें। ये लॉजिक धीरे 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 अनफोल्ड करेंगे ये। अब देख रहे हो, आपकी एक एक सेंटेंस यदि इस तरीके से आप डील नहीं करो तो चूक जाओ आप सारे चीज को। इतना तो हाँ आपको कुछ समझ में आया क्या, ये कि ये क्या गंभीरता है, आगे तो पता नहीं अब इसको कैसे अपन करेंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। हाँ जी। अनिल जी, कोई बात है इसमें, क्योंकि इससे आगे तो टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते अब। हाँ पंकज जी, अ, ये सारा वही बात है सर, इन जो इनफाइनाइट या अनंत की जो बात हो रही है, तो अनंत एक्चुअली इमेजिनेशन जो आप कह रहे हो, मतलब अनंत की कल्पना, मतलब अपन कैसे करें, वो भी एक चीज है ना। मतलब बार बार उसको स्ट्रेस दें, मतलब अनंत अपन कह देते हैं, वर्ड अपन बोल देते हैं, बट मतलब उसको क्या एसिमुलेट तो भी करनी बहुत दूर है, मतलब कल्पना बिल्कुल भी सही करें। बात है, तो बिल्कुल वो सही बात वो है। क्या है, मतलब वो बिल्कुल। आपको क्वेश्चन बार बार जो आपको करना चाहिए डेली, कि मतलब अनंत अपन कह देते हैं बड़ा इजीली, भाई ये तो अनंत की यात्रा है, अरे भाई वर्ड तो आ गया बट वो आपके एक्सपीरियंस में कैसे आ सकता है, क्या हाँ, अनंत है की नहीं है। कल्पना। बिल्कुल। हाँ यही मैं कह रहा हूं, आपकी इमेजिनेशन को ट्रेस तो करके देखो, शांति से हाँ बैठ हाँ। के यस। 15 मिनट एक बार इसको ढीला छोड़ दो, और फिर बिल्कुल। देखो कैसे उलझुल विचार आते हैं। तो ऐसे के अंदर कोई अच्छी की संभावना ही कहाँ है, इमेजिनेशन। इसलिए केवल शब्द शब्द है ये। जितनी भी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता में बातें हैं, शब्दाडंबर है। जहां हाँ वास्तव में वो अनुभव होगा, वहां पावर ही दूसरी होगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं, या आप सोचते हो पढ़ के लिख के इससे आपको कुछ हो जाएगा, इससे तो साधना का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। हाँ, नहीं वो तो जब तक आपके एक्सपीरियंस में या कोई तो फ्लैश नहीं आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती, आता ही नहीं। हाँ, वो जब तक पदार्पण नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। आपको क्यों दे देना चाहिए, अरे भाई सही मैं है। उसमें दाखिला किया ही नहीं मैंने उस स्कूल के अंदर, मेरे को क्यों कैसे दे देंगे वो, बैच नंबर कैसे दे देंगे मेरे को। वो एलिजिबल ही नहीं हुए ना अभी तो हाँ बस, तो इसलिए उससे पहले खाली केवल कोरा वाग विलास है। अगर उसी में रहना चाहते हो तो आपके ऊपर है। पर क्या ये आपको लगता है कि ऐसी चेतना की स्थिति होती होगी, अनिल जी, आप कोई ऐसा स्वीकार तो करते हैं क्या। हाँ हाँ, नहीं मैं तो ये काफी दिनों से ये आ रहा है दिमाग में, मतलब ये तो अगर ये इनफाइनाइट स्वीकार की करते बातें हैं, करते हैं, तो अगर ये मतलब है स्वीकार क्या। करते हैं अनिल जी, तो फिर बाद में करने का क्या काम है, उससे नजर तो चुरा नहीं सकते हम। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो इसलिए हमको कोई तारीख तो तय करनी पड़ेगी। अगर हमको समझ में नहीं आया, इसका मतलब अभी तो दूसरी चीजें हैं बस। हम्म। रविकांत जी, कोई बात है। दीपक जी। जी। आ, यहाँ पे स्थूल रूप से केवल इन चार चीजों पर ही वो फाइनल टर्म्स बताया या नहीं बताया, वो छोड़ करके कि ये ज्ञानार्जन के जो चार फैकल्टी हैं हमारे जीवन यात्रा में, चार सहायक हैं, बुद्धि, अनुभव, अंतर्भाष और कल्पना। थोड़ा एक चीजें अलग से आई, कि बुद्धि डायरेक्ट वर्तमान में काम कर रहा है, जो फेस पे हो रहा है उस पर निर्णय लेता है। अनुभव, यात्रा के क्रम में जो चीजें बटोरता है उससे अनुभव आता है। अंतर्भाष तो हालांकि कौन की बात बोली जा रही है, इसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और कल्पना इन उपरोक्त तीनों पर सवारी करता है और भविष्य की यात्रा करता है।
और यदि इसी ढंग से हम चलें तो हम कहाँ तक जा सकते हैं और आगे कौन कौन से पड़ाव दिखता है, ये दिखाती है फ्यूचर का। फ्यूचर में और क्या चीजें हैं, पड़ी हुई हैं, छिपी हुई हैं, उसे दिखाता है कल्पना। ये फैकल्टी का एडवांसमेंट कराने के हमारे पास व्यवस्थाएं होती हैं। यदि हम अपने दिखाता सिस्टम नहीं है। को और दुरुस्त करें तो कल्पना तो अनभिव्यक्त से यहाँ उतार लाता है, दिखाता नहीं है, उतार लाता है। कल्पना यहाँ उतार लाएगी। पिछले तीनों की सवारी करता है। उससे अनुभव हुआ, बुद्धि हुआ, अंतर्भाव सिद्धि हुआ, तो कल्पना उसकी जबरदस्त हो जाएगी। हाँ, पर अभी तो एट लार्ज मैंने आपको बताया ना कि हमारे ऊंचे से ऊंचे भी जो आचार्य आए, उनकी कल्पना क्या रही। श्री अरविंद के अलावा ऐसी कल्पना कहीं नहीं है। इस तरीके की बात ही नहीं है कि यहाँ कोई शुभ चीज हो भी सकती है क्या धरती के ऊपर। वेदों में थी पूर्ण, पर उसको तो वो, अब उसमें क्या थी क्या नहीं थी। श्री अरविंद के बिना वेद नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी तो कोई समझा नहीं, तो है या नहीं है का तो कोई मतलब नहीं निकलता। गीता का क्या डीलिंग करी लोगों ने वो आप देख ही सकते हो। श्री अरविंद के बिना गीता नहीं है, श्री अरविंद के बिना उपनिषद नहीं है। इसलिए इनको भी क्रिएट श्री अरविंद ने किया है। श्री अरविंद नहीं हो तो इनका वजूद है ही नहीं। जब कोई समझा ही नहीं तो आप अलग से इंडिपेंडेंटली कैसे सकते हो। तो इनका वजूद भी श्री अरविंद के कारण ही है, उनसे अलग है ही नहीं। श्री अरविंद ही एकमात्र जो है भुवन भास्कर हैं, बस। तो हमारे लिए हमारी कल्पना, हमारी सारी चीज हैं, वो हैं। ये विचार यदि हमको भावित नहीं करता तो अभी हम जीवित नहीं है। अभी हमको कुछ नजर नहीं आया। हमारी चेतना, हमारी आंखें सब फूटी हुई हैं। ये बात तो, अरे कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है, पर दिशा तो आपकी सही हो। मेरी जितनी क्षमता है उतना तो लगाऊं मैं उसके अंदर। तो जितनी आप ये बात कर रहे हो, और कोई कुछ कह ही नहीं रहा। अगर इस दृष्टिकोण से देखो, सारे को एट लार्ज देखो, उनकी कल्पना शक्ति तो बेचारों की बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हाँ, सामान्य मनुष्य जाति के लिए तो महापर्वत हैं वो, विशाल उत्तुंग एकदम। पर अब कीड़ों से थोड़ी कोई उसकी तुलना करें। ये तो हमको तय करना है कि कीड़े के जैसे ही मरना है कि नहीं। मैं तो स्वीकार नहीं करता अंदर से ये चीज आ जाए, ये तय हमको करना है, बस। ठीक है दीपक जी। जी शानदार। आप नहीं रोकें तो हम लोगों को जो है ना ये चीज नजर नहीं आए। और हालांकि जो दिखाना चाह रहे हैं उतना भी तो नजर नहीं आता है, फिर भी रोक लेते हैं तो बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ ये विराम देते चार हैं। वर्ड तो ऐसे ही निकल रहे थे। हाँ, ये तो कुछ मतलब ही नहीं था। ये तो सामान्य से शब्द लगते हैं कि इनमें कोई अलग। पर श्री अरविंदो को अप्रोच करने का ये है कि आपकी हाईएस्ट क्षमता है, वो भी अगर नियोजित कर दोगे तो भी वो तो कुछ नहीं है। हिमालय को आप कोशिश कर रहे हो एक एक जो लकड़ी छोटी सी पतली सी उससे उठाने की, अरे यार मतलब क्या बात कर रहे हो। इससे शायद उठा लो तो भी श्री अरविंदो जो कह रहे हैं वो तो बात कुछ और है। तो चीज ही कुछ और है। वेद इंडिपेंडेंटली है ही नहीं, उपनिषद इंडिपेंडेंटली है ही नहीं, इन्होंने क्रिएट किया है। इनफैक्ट भारत को इन्होंने क्रिएट किया है, नहीं तो आज तक तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा इस तरीके से। जब कह ही नहीं रहा कोई, तो क्रिएशन तो श्री अरविंदो का है ये सारा का सारा, और किसी का क्रिएशन कहाँ है। अरे कहो तो श्री अरविंदो ने पर्सपेक्टिव दे दिया, उसमें तो डिटेल्स आप सारी भर सकते हो और आपको समझ में आ सकती है। इंडिपेंडेंटली मैं तो देखता नहीं कि कोई है भी जगत अपने आप में। तो ये जगत भी है, हमारे गुरु का जगत है ये। इसमें निवास करो तो सुख में आनंद के अंदर रहो, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ विराम दें दीपक जी। इसके आगे इसको पूरा आप बारीकी से देखिए कि ये क्या है। देविका जी इसको आगे और पढ़ना, क्योंकि अब हम इन हाँ चीजों जी। में प्रवेश कर गए। और इसके जो डेफिनेशन से माँ श्री अरविंद कहाँ कहाँ क्या क्या, इसमें आपको अपना जो इंडेक्स है वो थोड़ा हेल्प करेगा। हाँ जी। वॉल्यूम्स के पीछे जो इंडेक्स अपन ने बना के दिया है वो आपको हेल्प करेगा इसमें। हाँ जी। तो आप ये देख रहे हो, ये कभी कल्पना में भी नहीं आ सकती कि इन सेंटेंसेस को ऐसे डील करें। हाँ जी। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय जय श्री। श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम।